ईरान की दिलेरी ने ट्रंप को नाकू चने चबवा दिए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है। जेट इंजन से लैस निगरानी और बमबारी की सलाहियत वाला जदीद तरीन ड्रोन ईरान ने काहिर 313 लड़ाका तैयारे की नकाबकुशाई करके अमेरिका और इसराइल पर बिजली गिरा दी। इसराइली फौज ने गजा के पनाहगुज़ीन स्कूलों, बेघर फलस्तीनियों के खैमों पर बमबारी की, जिसके नतीजे में मजीद 120 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। यमनी अफवाज की इसराइल और अमेरिका के खिलाफ दो बड़ी फौजी कार्रवाइयां। यमनी हौसी मलेशिया का अमेरिकी तैयारा बरदार बहरी जहाज पर क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से हमले का दावा। हमारी मौसर जंगी कार्रवाइयों के बायस दुश्मन का ट्रूमैन जहाज बहरा अहमर से फरार हुआ। सरबरा अंसारुल्लाह का बड़ा धमाका, हौसियों पर हमले 6 माह तक जारी रह सकते हैं। अमेरिका की यमन को बड़ी धमकी। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक नाज़रीन, सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि बेहतर यह होगा कि ईरान से बराह रास्त बातचीत हो, क्योंकि यह तेज तर अमल है और आपको दूसरे फरीक को समझने का ज़्यादा बेहतर मौका मिलता है। ये निस्बत इस बात की है कि आप किसी मुसालतकार के जरिए बात करें। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान मुसालतकारों को इस्तेमाल करना चाहता था, मगर शायद अब ऐसा नहीं। उन्होंने इम्कान जाहिर किया कि ईरान बराह रास्त बातचीत पर आमादा हो जाएगा। इससे पहले ईरान ने बराह रास्त बातचीत का इम्कान मुस्तरद कर दिया था, मगर साथ ही बिलवास्ता बातचीत पर आमादगी जाहिर की थी। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान और अमेरिका ने बिलवास्ता बातचीत पर इत्तेफाक कर लिया है। अरब मीडिया का कहना है कि ईरानी एटमी मंसूबे पर बातचीत के अदवार ओमान में मुनक्किद होंगे। अगले 3 हफ्तों में बातचीत शुरू होने का इम्कान है। अमेरिकी सदर ने मार्च के आगाज में इंकशाफ किया था कि उन्होंने जौहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात के लिए ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को एक खत भेजा है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा था कि ईरान से 2 तरह से निपटा जा सकता है। एक रास्ता तो अस्करी है और दूसरा ये कि मुआहदा किया जाए। मैं मुआहदा करना चाहूंगा क्योंकि मैं ईरान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। वो बहुत अच्छे लोग हैं। ईरान ने मौजूदा हालात में अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात से इनकार किया था, लेकिन बिलवास्ता मुज़ाकरात के इम्कान का इंदिया दिया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा था कि अगर जौहरी मुआहदा ना किया तो उसे संगीन नताइज भुगतना होंगे। ईरान की जानिब से जौहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात के हवाले से खत के जवाब पर अमेरिकी सदर ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अगर ईरान जौहरी मुआहदा करने में नाकाम रहा तो उसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। और ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो इससे पहले जो ईरान का मुआहदा था 2018 में उनकी जानिब से ख़त्म किया गया था यकतरफा तौर पर, और डोनाल्ड ट्रंप ने वो ख़त्म किया था। जबकि नाज़रीन, इसराइल ने अपनी जारियत बरकरार रखते हुए बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों पर बमबारी करके ख़वातीन और बच्चों समेत 100 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसके अलावा इसराइल ने जनूबी गजा के इलाकों से मज़ीद जबरी बेदखली के अहकाम भी जारी कर दिए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइल की जानिब से जंगबंदी मुआहदा तोड़ने के बाद से 2 हफ्तों में 2,80,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी दोबारा दरबदर हो चुके हैं। जबकि ईरान अगली नस्ल के ड्रोन्स तैयार करके इलाकाई ताकत के तवाज़ुन को अपने हक में बदलने का आज़म रखता है। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस 313 जंगी ड्रोन की रोनुमाई इस सिलसिले की कड़ी है। खबर रसाई एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामी जमहूरिया ईरान अपनी दिफाई सलाहियतों को मुस्तहकम करने और जदीद फौजी टेक्नोलॉजी के हसूल पर जोर देता रहा है। इसी तनाज़ुर में वज़ारत दिफा और मुसल्लह अफ़वाज ने हालिया बरसों में एरोस्पेस और जंगी तैयारों के मुतादिद मनसूबे अमली तौर पर मुकम्मल किए हैं। इनमें से एक अहम मनसूबा कायद जंगी तैयारा है, जो मकामी सतह पर तैयार करदा एक जदीद फाइटर जेट है। हाल ही में इस तैयारे के बगैर पायलट और छोटे वर्जन को जास 313 के नाम से मुतारिफ कराया गया था, जो ईरान के ड्रोन बेड़े में एक नया और अहम इजाफा समझा जा रहा है। ईरान ने 12 साल कबल 11 फरवरी 2013 को उस वक्त के सदर महमूद अहमदी नयाद की मौजूदगी में कायद 313 जंगी तैयारे का इब्तदाई मॉडल मुतारिफ कराया था। यह तैयारा चौथी नस्ल के मकामी जंगी तैयारे के तौर पर पेश किया गया है, जो सिंगल इंजन और कंपोजिट बॉडी के साथ फ़ज़ाई और ज़मीनी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। जबकि नाज़रीन, दूसरी जानिब हमास ने खबरदार किया है कि इसराइली जारियत यरगमालियों के लिए इंतहाई ख़तरनाक हो सकती है। यमनी मुसल्लह अफ़वाज ने तल अबीब में फ़ौजी तनसीबात को ड्रोन हमले का निशाना बनाने के लिए साथ साथ शुमाली यमन में अमेरिका के एक जासूस ड्रोन मार गिराने का भी दावा किया। रिपोर्ट के मुताबिक यमनी मुसल्लह अफ़वाज ने एक बयान में बताया कि उन्होंने इसराइली मकबूजा इलाके यफा में एक फ़ौजी हदफ को ड्रोन हमले का निशाना बनाया है, जबकि शुमाली यमन में भी अमेरिका का एक जासूस ड्रोन मार गिराया गया है। अलमसेरा के मुताबिक यमन की अफ़वाज ने ऐलान किया है कि यमनी फ़ौज के ड्रोन यूनिट ने एक कामयाब कार्रवाई के दौरान ड्रोन तैयारे के जरिए इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा इलाके याफा में एक फ़ौजी मरकज़ को निशाना बनाया। एक बयान में यमनी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने अमरीकी जासूसी ड्रोन
F-360 जॉइंट शॉक को सादा के इलाके में जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल के जरिए तबाह करने का दावा किया है। बयान में यमनी अफवाज ने उम्मत मुस्लिमा के तमाम बाज़मीर अफराद से अपील की कि वो इसराइली जारियत पर खामोश ना रहें और फ़लस्तीनी आवाम की हिमायत में फौरी तौर पर मैदान में आए। यमन के हौसी ग्रुप ने जुमे को कहा है कि उसने बहरा अहमर में अमरीकी त्यारा बरदार बहरी जहाज हैरी एस ट्रूमैन और उसके साथ आने वाले बहरी जहाज़ों पर एक नया हमला किया है। हौसी मीडिया ग्रुप के तर्जुमान याहिया सरी के हवाले से कहा गया है कि तंजीम ने बहरा अहमर में अमरीकी जंगी जहाज़ों को क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। निशाना बनाए गए अमरीकी जंगी हथियारों में अमरीकी त्यारा बरदार बहरी जहाज हैरी एस ट्रूमैन शामिल है। याहिया सरी ने कहा कि हौसियों ने गुज़िश्ता 24 घंटों में दूसरी बार अमरीकी त्यारा बरदार ग्रुप पर हमला किया। उन्होंने मजीद कहा कि यह झड़प कई घंटे तक जारी रही। उन्होंने यमन में ग्रुप के ठिकानों पर अमरीकी फजाई हमलों का हवाला देते हुए कहा कि झड़प के दौरान 2 फजाई हमलों को नाकाम बना दिया गया। रवां साल जनवरी के वस्त में गजा में जंगबंदी के नफाज के बाद बहरा अहमर में बहरी जहाज़ों पर हौसियों के हमले बंद हो गए थे। तहम मार्च के अवाइल में गजा में जंगबंदी के खात्मे के बाद हौसियों ने ऐलान किया कि उन्होंने बहरा अहमर में बहरी जहाज़ों पर अपने हमले दोबारा शुरू कर दिए हैं और फिर दोबारा मिसाइलों से इसराइल के अंदर अहदाफ पर हमला करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। 15 मार्च को अमेरिका ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर यमन में हौसियों के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले शुरू कर दिए थे, जो अभी तक जारी हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि ऑपरेशन का मकसद अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और जहाज रानी की आज़ादी को यकीनी बनाना था। यमनी हौसियों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए शुमाली बहरा अहमर में अमरीकी त्यारा बरदार बहरी जहाज हैरी एस ट्रूमैन पर मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए मुतअद्दिद हमले किए। यमन की अंसारुल्लाह के सरबराह ने अमेरिका की शिकस्त का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी मौसर जंगी कार्रवाइयों के बायस दुश्मन का ट्रूमैन जहाज बहरा अहमर के शुमाल में सबसे दूर नुक्ते की तरफ भाग निकला। खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक यमन की अंसारुल्लाह के सरबराह अब्दुल मलिक अल हौसी ने कहा है कि गजा में इसराइली दुश्मन फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ वहशियाना जराइम का irtikab कर रहा है, जबकि बैनुल-अक़वामी इदारे खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इसराइली दुश्मन ने पिछले कई महीनों से गजा के बाशिंदों को भूखा मारने के लिए एक तरफ खुराक और अद्वियात की तरसील पर पाबंदी लगा रखी है, तो दूसरी तरफ वो उनके खैमों और तबाहशुदा घरों पर अमरीकी बम गिरा रहा है। अल हौसी ने वाज़ेह किया कि इसराइली दुश्मन अमरीका की हिमायत से गजा में वहशियाना जराइम का irtikab कर रहा है और अमरीका इस तमाम तर चीज़ में फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चों को कत्ल करने के लिए ममनुआ हथियार इस्तेमाल करता है। उन्होंने अमेरिका की फ़ौजी नाकामियों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ट्रूमैन जहाज़ बहरा अहमर के शुमाल में सबसे दूर नुक्ते के तरफ भाग निकला है। ताहम अमरीकी और सिहोनी जहाज़ों के खिलाफ हमारी कार्रवाइयाँ जारी हैं। यमन की अंसारुल्लाह के सरबराह ने मजीद कहा कि इसराइली दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ताहम इस रजीम ने बहरा अहमर, बाबुल मंदब, खलीज अदन और बहरा अरब में अपनी बहरी आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर रोक दी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मौजूदा कशीदगी में हमें बालादस्ती हासिल है और अमेरिका अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुका है। अल हौसी ने कहा है, हमें अरब हुकूमतों और पड़ोसी ममालिक से कोई तवक्को नहीं है, क्योंकि उन्होंने फ़लस्तीन से ख़यानत की है। हम अरब हुकूमतों और पड़ोसी अफ्रीकी ममालिक को मशवरा देते हैं कि वो इसराइल की हिमायत में अमेरिका के साथ बनने की हमाकत न करें। अमेरिकी सदर ट्रंप ने इस हफ्ते कहा था कि यमन में ईरानी हिमायत याफ्ता हौसी अस्करियत पसंदों को 15 मार्च से शुरू होने वाले मुसलसल हमलों के जरिए मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। हालिया दिनों में बंद कमरे की ब्रीफिंग में पेंटागन के हुक्काम ने कहा कि हौसियों के ज़्यादातर मिसाइलों, ड्रोन्स और रॉकेट लॉन्चर्स के जरिए ज़मीन हथियारों को तबाह करने में कुछ कामयाबियाँ हासिल की गई हैं। अमरीकी न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जिन अहदेदारों ने खुफिया नुकसानात के तखमीने देखे हैं, उन्होंने कहा है कि बमबारी बाइडन इंतजामिया की तरफ से किए गए हमलों के मुकाबले में भारी और मुसलसल थी। ये बमबारी इससे कहीं ज़्यादा थी जो महकमा दिफा ने अवामी तौर पर बयान की थी। रिपोर्ट के मुताबिक 3 कांग्रेसी और इत्तेहादी अहदेदारों जिन्होंने ऑपरेशनल मामलात पर बात करने के लिए नाम जाहिर न करने की शर्त पर बात की, उनके मुताबिक हौसी जंगजू जो अपनी लचक के लिए मशहूर है, उन्होंने अपने बहुत से ठिकानों और दीगर टारगेट साइट्स को मजबूत किया है, जिससे बहरा अहमर में तिजारती बहरी जहाज़ों पर मलेशिया के मिसाइल हमलों में खलल डालने की अमरीकी सलाहियत को नाकामी का सामना करना पड़ा है। अमरीकी हुक्काम ने बताया है कि अमरीकी हमले, जिसे वज़ीर दिफा पेट हेगेस्ट ने ऑपरेशन रेफनाइट का नाम दिया था, मुमकिना तौर पर 6 माह तक जारी रहेंगे। जुमेरात की शाम पेंटागन के एक सीनियर अहदेदार ने कांग्रेस और उसके इत्तेहादियों के हुक्काम के बयान करता जायज़ों की तरदीद भी की है। सीनियर अहदेदार जिसने ऑपरेशनल मामलात पर बात करने के लिए अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर भी बात की, उसने कहा कि फ़ज़ाई हमलों ने मुहिम के इब्तदाई मरहले में अपने हदफ को ख़त्म कर दिया। इससे हौसी रहनुमाओं की बातचीत की सलाहियत में खलल पड़ा। ग्रुप के रद्द-ए-अमल को चंद गैर मौसर जवाबी हमलों तक महदूद कर दिया गया
और बाद के मराहल के लिए शराइत तय कर दी गई। पेंटागन के अहदेदार ने कहा कि हम सही रास्ते पर हैं। अमेरिकी हुक्काम का कहना है कि हमलों से हौसियों के कमांड एंड कंट्रोल ढांचे को नुकसान पहुंचा है। नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर ने कहा, एक बयान में कहा है कि हमले सीनियर हौसी रहनुमाओं को शहीद करने में मौसर रहे हैं, जबकि हौसियों की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई का भी इंदिया दिया गया है और बार बार जो ड्रोन्स या जहाज़ उनकी तरफ भेजे जाते हैं उसमें से कुछ को वो नुकसान भी पहुंचाते हैं। और ख़ास तौर पर जो असल मकसद था हौसियों का कि उस बेल्ट पर तिजारत को ख़त्म करना है या तिजारत को रोकना है या तिजारत को मुश्किल बनाना है ताकि तिजारत रुके और एहसास हो ख़ास तौर पर इसराइल को कि वो उनके बहन भाइयों पर गज़ा में जुल्म और बर्बरियत और नस्ल कुशी कर रहा है, तो वो उसमें कामयाब हो रहे हैं। और अब वहाँ से होने वाली जितनी ट्रेड है ख़ास तौर पर इसराइल की, उसको एक लॉन्ग रूट लेना पड़ रहा है जिससे उनके अखराजात भी बढ़ रहे हैं। और ये दबाव डालने के लिए कि जो अमन मुआहिदा आपने किया था आपको उस पर चलना होगा। ये मशरक़ वस्ता की नाज़रीन ताज़ा तरीन सूरत हाल है, आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।